वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जानने वाले हैं कोशिका या सेल के बारे में। हम पूरी तरह से कवर करेंगे सेल को। सबसे पहले देखते हैं कोशिका होती क्या है। जीवों की सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक यूनिट जो है वो हमारी कोशिका होती है। पृथ्वी में कोई भी जीव हो वो कोशिका से मिलकर ही बना हुआ है। अगर आप इंसान को देखते हैं तो उसमें आपको कोई भी सेल या कोशिका दिखाई नहीं पड़ेगी, बट माइक्रोस्कोप में अगर आप देखें तो आपको कोशिका नजर आएंगे। तो पृथ्वी में सभी जीव कोशिका या सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। या तो एक सेल के बने होंगे या तो बहुत सारे सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। कोशिका की खोज किसने की थी ये भी जानना जरूरी है। रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने 1665 में कॉर्क में हमारे जो कोशिका या सेल है उसको सबसे पहले देखा था। इन्होंने नॉन लिविंग सेल या निर्जीव कोशिका का अध्ययन किया था। जब इन्होंने कॉर्क को काटकर माइक्रोस्कोप में देखा तो कॉर्क में बहुत सारे चैम्बर दिखाई पड़े उन्हें, और इस चैम्बर को उन्होंने कोशिका कह दिया जो कि नॉन लिविंग सेल था। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा कोशिका है उसके बारे में ये जानते हैं कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। माइकोप्लाज्मा गैलोसेप्टिकम जो है एक बैक्टीरिया है, वो सबसे छोटी कोशिका होती है। इसकी लंबाई अगर आप देखते हैं तो 0 से 1 माइक्रोमीटर तक होती है। ये बहुत ही छोटी होती है जिसे PPLO भी कहा जाता है। सबसे बड़ी कोशिका हमारी शुतुरमुर्ग या ऑस्ट्रिच का जो अंडा है वो होता है। और सबसे लंबी कोशिका अगर देखते हैं इंसानों में तो वो तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन होता है। हमने यहाँ ये तो जान लिया कोशिका क्या है। अब कोशिका से लेकर एक थ्योरी भी देख लेते हैं जो कि यहाँ पे स्वान और स्लाइडेन के द्वारा दिया गया था। इन्होंने मिलकर एक सिद्धांत दिया जिसे सेल थ्योरी कहा जाता है। उन्होंने अपने थ्योरी में बताया कि जो जीव होते हैं वो सभी कोशिकाओं से ही बने हुए होते हैं। सभी जीवों की उत्पत्ति जो है वो कोशिका से ही होती है। प्रत्येक सेल जो है वो स्वतंत्र होते हैं, फ्री होते हैं, पर ये सभी एक साथ मिलकर कोई भी काम करते हैं। एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो हार्ट की जो कोशिकाएं हैं वो सभी आपस में मिलती हैं और ब्लड पंप करने का काम करती हैं। उसी प्रकार अगर आप लंग्स को देखेंगे तो लंग्स में भी कोशिकाएं पाई जाती हैं जो आपस में मिलती हैं और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर और अंदर करने का काम करती हैं। तो प्रत्येक कोशिका जो है वो स्वतंत्र तो होती हैं बट आपस में मिलकर कोई भी काम को पूरा करती हैं। प्रत्येक कोशिका में केंद्रक या न्यूक्लियस पाया जाता है और ये जो न्यूक्लियस है वो हमारी कोशिकाओं पर कंट्रोल डालते हैं। इंसानों में ब्रेन को अगर देखेंगे तो ब्रेन पूरे बॉडी को चलाता है। ब्रेन से ही पूरा जो बॉडी है वो अपना फंक्शन करता है। उसी प्रकार कोशिकाओं के बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जो कि हमारी कोशिकाओं को कंट्रोल करता है और केंद्रक के हिसाब से ही कोशिकाएं अपना जो काम है वो करती चली जाती हैं। चलिए अब ये देखते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को अगर आप देखते हैं तो ये प्राचीन कोशिकाएं हैं जिसके अंतर्गत बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, नील हरित शैवाल आती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में ट्रू न्यूक्लियस या केंद्रक नहीं पाया जाता है, जबकि हमारे यूकैरियोटिक कोशिका वास्तविक कोशिका होती हैं और सभी पौधे और जीव जो हैं वो यूकैरियोटिक कोशिका के ही बने होते हैं। और यूकैरियोटिक कोशिका में न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है और ये ट्रू न्यूक्लियस होता है। प्रोकैरियोटिक को और देखें तो इनमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम नहीं पाया जाता, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम यूकैरियोटिक में पाया जाता है। आखिरकार ये माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम क्या होते हैं। अगर आप किसी सेल को देखते हैं तो उनके अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं और इन्हें ऑर्गेनेल कहा जाता है और यही सब ऑर्गेनेल जो है वो सेल को या कोशिका को कंप्लीट करती हैं। तो प्रोकैरियोटिक में ऑर्गेनेल का अभाव होता है, जबकि यूकैरियोटिक में आप ऑर्गेनेल आसानी से देख सकते हैं। प्रोकैरियोटिक में जो राइबोसोम होते हैं वो 70S प्रकार का होता है, जबकि
यूकैरियोटिक में 80 प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। अब यह सवाल ये उठेगा कि राइबोसोम क्या होते हैं। राइबोसोम जैसे कि मैंने अभी बताया एक ऑर्गेनेल है, एक कोशिकांग है जो कि कोशिका के अंदर पाई जाती है और ये प्रोटीन का संश्लेषण करती है, जिसके कारण इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। तो प्रोकैरियोटिक में 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है और यूकैरियोटिक में 80S प्रकार का। प्रोकैरियोटिक में जो डीएनए होता है वो गोलाकार होता है और एकल सूत्र का पाया जाता है। डीएनए क्या होते हैं? डीएनए जो है वो आनुवांशिक पदार्थ को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाने वाले हमारे आनुवांशिक पदार्थ हैं जो कि सेल के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं और अगर न्यूक्लियस नहीं हो तो वो दूसरे जगह भी पाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो प्रोकैरियोटिक है उनमें डीएनए गोल होता है, जबकि यूकैरियोटिक में डीएनए जो है वो सीढ़ी के समान दिखाई पड़ता है और अच्छे से विकसित होता है, अच्छे से डेवलप होता है। अब यहाँ पे ये देखते हैं यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर क्या होते हैं। यूनिसेल्यूलर मतलब एक कोशिकीय, मल्टी सेल्यूलर मतलब बहुकोशिकीय। नाम से ही पता चल रहा है जिन जीवों का शरीर केवल एक कोशिका का बना होता है उसे यूनिसेल्यूलर कहा जाता है, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। इनका जो शरीर है वो केवल एक ही सेल होता है, यूनिसेल्यूलर होता है। मल्टी सेल्यूलर का मतलब होता है जिन जीवों का शरीर बहुत सारी कोशिकाओं के मिलने से बना होता है उसे मल्टी सेल्यूलर कहा जाता है। मनुष्य, कुत्ता, गाय, ये सभी को अगर आप देखते हैं तो इनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है जो कि मल्टी सेल्यूलर होता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे प्लांट कोशिका और एनिमल कोशिका या जंतु कोशिका। प्लांट सेल या पादप कोशिका मतलब कि पौधों में पाए जाने वाली कोशिकाओं को प्लांट सेल कहा जाता है। एनिमल सेल मतलब जंतुओं या एनिमल में पाए जाने वाले सेल को एनिमल सेल कहा जाता है और इनमें खासा अंतर पाया जाता है। सबसे पहले इसमें अगर आप देखेंगे तो सेल वॉल को लेकर होता है। प्लांट सेल की जो सेल वॉल या कोशिका भित्ति है वो पाई जाती है और इनका निर्माण जो है वो सेल्यूलोज से होता है, जबकि हमारे जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति या सेल वॉल नहीं पाई जाती। इनमें कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। कोशिका भित्ति सबसे बाहरी लेयर है हमारे सेल का जो कि प्लांट में पाया जाता है। सेकेंड है हरित लवक का पाया जाना। हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट का पाया जाना। प्लांट अगर आप देखते हैं प्लांट को तो वो खाना बनाने में सक्षम होते हैं, प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम होते हैं और इसका कारण है हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट का पाया जाना। पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है जिसकी वजह से वो अपना खाना बना सकते हैं, जबकि एनिमल सेल में हरित लवक नहीं पाया जाता और ये इसीलिए अपना खाना स्वयं शरीर के अंदर नहीं बना सकते। पादप कोशिका में जो लाइसोसोम है एक ऑर्गेनेल होता है वो नहीं पाया जाता, जबकि जंतु कोशिका में जो ऑर्गेनेल है जो कि हमारा है लाइसोसोम वो पाया जाता है। नेक्स्ट है रसधानी का पाया जाना या वैक्यूल का पाया जाना। प्लांट सेल में वैक्यूल या रसधानी पाई जाती है जो एक प्रकार की हमारी ऑर्गेनेल है जो कि झिल्ली से गिरी हुई होती है और इनमें कोशिका रस पाया जाता है। कोशिका रस में जल, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट भी पाए जाते हैं। जंतु कोशिका में रसधानी नहीं पाई जाती है। पादप कोशिका या प्लांट सेल में जो फूड का स्टोरेज है वो स्टार्च या मंड के रूप में होता है, जबकि जंतु कोशिका में जो फूड का स्टोरेज है वो ग्लाइकोजन और वसा के रूप में होता है। तो इस प्रकार से प्लांट कोशिका और जंतु कोशिका अलग अलग हो जाते हैं। दोस्तों हमने यहाँ पे देख लिया कोशिका के बारे में पूरी जानकारी। आज का वीडियो खत्म करते हैं और इस वीडियो से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन होंगे हमारे रॉबर्ट हुक के द्वारा,
ल्यूवेन हॉक के द्वारा या फिर स्वान और स्लाइडेन के द्वारा? आंसर कमेंट करके दीजिएगा, जरूरी दीजिएगा। लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।